गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं रक्षा ठाकुर हिमालयन योगा यूट्यूब पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की जो मेरी ये वीडियो है ये उन लोगों के लिए, उन भाई बहनों के लिए है जिन्होंने योग को सीखना है। मान लो किसी को कुछ भी नहीं आता है और वो कैसे योग को सीख सकते हैं, तो उनके लिए ये आज की मेरी स्पेशली ही वीडियो रहेगी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करना है उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को तैयार करना है, अपने अंदर एक आत्मविश्वास को जगाना है जिससे कि हम तैयार हो सके योग को सीखने के लिए। योग एक ऐसी विद्या है जिसको सभी सीख सकते हैं और योग एक ऐसी विद्या है जो कि सर्वोपरि है, सब विद्याओं में से सबसे ऊपर है और इससे हम अपनी आजीविका भी कमा सकते हैं और स्वास्थ्य का लाभ भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने कहा कि अपने आत्मविश्वास को जगाना है। दूसरा इसमें आता है अथ योगानुशासन, अर्थात अनुशासन में रह के ही योग को करना। अब अनुशासन की बात आ गई। अनुशासन कैसा है, उसके लिए हमने कैसे बैठना है, कैसी हमारी बैठने की स्थिति है। और हम क्या करते हैं, कई बार मान लो खाना खा लिया उसके बाद हम आसन कर रहे हैं, तो ये सब अनुशासन का होना बहुत ही आवश्यक है। अनुशासन कहे या फिर नॉलेज, उस चीज का बहुत ही ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करेंगे। जब भी हमने शुरू करना है, मान लो दूसरा आपने किसी को सिखाना है, क्योंकि आजकल बहुत सारे वेलनेस सेंटर या फिर डिस्पेंसरी वगैरह जो भी है उसमें बहुत सारे भाई बहनों को जॉब भी मिल रही है। तो उन लोगों के लिए भी मेरा ये छोटा सा एक प्रयास है कि यदि उनको भी सीखना है, हो सकता है वो बहुत पहले सीखे थे और अब भूल गए हैं किसी वजह से, तो उन लोगों के लिए भी ये मेरी वीडियो रहेगी कि सबसे पहले क्या करना है, अपने आत्मविश्वास को जगाए। उसके बाद दूसरा, बैठने की स्थिति कैसी होनी चाहिए, बैठने की स्थिति या फिर हमारी करने की स्थिति कि हमने करना कैसे है। अब आप मान लो किसी को सिखा रहे हो, आपके पास कोई पेशेंट आता है कि हमें थायराइड के बारे में बताएं। अब आप थायराइड के बारे में उनको कैसे बताओगे? यदि आपको नॉलेज है तो आप बता पाओगे, और यदि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको जॉब मिल चुकी है और आप फिर ये सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूं, वहां पे आप घबरा जाओगे। तो एक तो देखिए हमारा जो मान सम्मान होता है उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ठेस पहुंचेगी और उससे धीरे धीरे होगा क्या, हमें तनाव होना शुरू हो जाएगा कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो उसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं है, मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है। तो सबसे पहले वो लोग क्या करें, स्वयं को तैयार कर ले। कैसे? आप उनको कहे कि सबसे पहले बैठने का प्रयास, इस तरह से बैठ के। अब आपसे पूछा है थायराइड के लिए योगा अभ्यास, तो थायराइड के लिए सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए कि थायराइड होता क्या है, होता कहाँ पे है। तो थायराइड जो है एक ग्रंथि है, गले के पास है। दो तरह का होता है, पैराथायराइड और ये दो तरह के होता है, थायराइड और पैराथायराइड। तो उसके लिए गले संबंधित हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले उसके लिए हम क्या करवाएंगे, सूक्ष्म एक्सरसाइज यानी कि लाइट एक्सरसाइज, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो सेल से मिलके बना है। सेल, बहुत सारे सेल एक टिश्यू मिलके बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन का निर्माण करके, और बहुत सारे ऑर्गन एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे जितने भी हमारे सिस्टम है हमारे शरीर के, उन सबसे मिलके बना है हमारा ये शरीर, स्थूल शरीर। तो इस स्थूल शरीर को कैसे हम सही करें, कैसे हम इसको स्वस्थ रखें, तो उसके लिए अब उसी मैंने सिस्टम की बात की, तो उस सिस्टम के अंदर ही हमारा आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा आएगा नर्वस सिस्टम। थायराइड जो ग्रंथि है थायराइड जो बीमारी है वो है हमारी नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बीच का, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसके बीच का, नर्वस सिस्टम के बीच का, यानी कि गर्दन का। अब हमें नॉलेज होनी चाहिए कि गर्दन के लिए कौन सी एक्सरसाइज की जाती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, गर्दन के लिए सूक्ष्म एक्सरसाइज, किस तरह से बैठना है। जरूरी नहीं है कि आप मुद्राओं का अभ्यास करो, हो सकता है आप मुद्राओं का चयन भी ना कर पाए, और मुद्राओं से, क्योंकि धीरे धीरे हमारा, जब हमें अभ्यस्त नहीं है तो धीरे धीरे हमारा हाथ भी नीचे को खिसकेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मेरा जो आपको एक बताने का प्रयास है वो है कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना। ठीक है, इस तरह से हमने कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है, क्योंकि उस समय आप कर नहीं रहे हो, करवा रहे हो, तो आपने रोगी की सिचुएशन को देखना है कि रोगी कहीं झुका मुड़ा तो नहीं है। अब मान लो मैक्सिमम जब भी आप योग करवाओ तो खुद को पहले सीधा करने का प्रयास करें, बिल्कुल सीधा। ये हमारी पोजीशन होनी चाहिए, कमर गर्दन एक सीध में,
और नज़र सामने। यहाँ से शुरू होता है हमारा थायराइड के लिए एक्सरसाइज। थायराइड के लिए सबसे पहले क्या करें, गर्दन को ऊपर की ओर लेके जाना है, या फिर दोनों हाथों को, देखिए अगर आप मुद्राओं में नहीं रह सकते हो तो आप इस तरह से घुटने को पकड़ ले। इससे क्या होगा, हमारा जो कमर है वो बिल्कुल सीधी होगी। तो चलिए इस तरह से आप उनको सिखा ले और खुद को भी प्रयास करें बिल्कुल सीधा होने का। ऐसा ना हो आप कहीं दूसरों को सिखा रहे हो और आपकी खुद की सिचुएशन ये वाली है, लो जी चलो सिखाओ, तो यहाँ पे तो बहुत गलत है ना। लोग भी आपका जो एक्सप्रेशन है वो दिखना चाहिए कि हाँ इनको कुछ आता है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल सीना तान के कमर गर्दन को सीधा रखना है, और यदि आप यूं करवाओगे किसी को तो ये बहुत गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको कहा कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे स्माइल, और कोशिश करनी है श्वासों के साथ करने की। श्वासों का अगर हम बात करें तो जब भी हमने कोई चीज़ को खींचना है, खींचना मतलब शरीर को खींचना है, तो उस समय सांस को भरना है, और जब वो चीज़ हमारी सिकुड़ती है तो उस समय सांस को भी पूरा बाहर छोड़े। लेकिन अगर आपको सांस का नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस करें। तो चलिए इस तरह से हम बैठे हैं, नज़र सामने है। अब आपने करना क्या है, गर्दन के लिए सांस को लेते हुए धीरे 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 ऊपर, और धीरे से सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति। यहाँ पे एक ध्यान ये भी रखना है, यदि रोगी को हो सकता है सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम हो, तो सर्वाइकल में कभी भी उनको ये सलाह नहीं देनी है कि आप गर्दन को नीचे की ओर झुकाओ। जितना हो सके सर्वाइकल में पीछे की ओर ही हमने गर्दन को मोड़ना है, नीचे कभी भी ना मोड़े, क्योंकि उससे दर्द आपको ज़्यादा होगा। चलिए शुरू करेंगे फिर से। मैं दो बार आपको ये बताने का प्रयास करूँगी। फिर से ध्यान दे, ये था थायराइड के लिए, और गले की जो सर्वाइकल के लिए, सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है उसके लिए अभ्यास है, और साथ ही साथ नर्वस सिस्टम, तनाव है हमारा, अवसाद है, सिर दर्द है, माइग्रेन है, उसके लिए भी एक्सरसाइज इंक्लूड हो जाती है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया ना रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, तो कहीं ना कहीं हमारी जो श्वसन तंत्र है, हमारा जो विंड पाइप है, वो भी गले के साथ ही जुड़ी है ना, तो उसकी भी एक्सरसाइज हो रही है। और साथ ही साथ जब आप पीछे की ओर खींचोगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो लंग्स है उसमें भी कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर हो रही है। तो इतने इन सब रोगों के लिए ये हमारा आ जाता है सूक्ष्म एक्सरसाइज गर्दन की। तो चलिए शुरू करेंगे। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामान्य गति। सर्वाइकल है तो यहीं रुके, और अगर ओनली थायराइड है तो धीरे धीरे पूरा नीचे। फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। ये हमारी हुई पहली एक्सरसाइज। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है गर्दन को दाएं और बाएं घुमाना। लेकिन गर्दन को दाएं और बाएं घुमाना भी आपको सबसे पहले अच्छे से खुद को सीखना होगा, तभी आप दूसरों को बताओगे। यदि आपने यूं किया और ये इस तरह से झटके दिए तो आपको सबसे पहले तो लोग आपको ये कहेंगे कि इनको कुछ आता ही नहीं है। क्योंकि योग में है स्थिरता, स्थिर सुखम आसनम, यानी कि जहाँ पे हमें स्थिरता मिले, सुख की अनुभूति हो, वो आसन हमने चयन करना है। आसन की बात करें, आसन का अर्थ आपका सिर्फ मैट से नहीं है। आसन का अर्थ है कि जिस आसन में आप बैठे हो, हम अभी इस आसन में बैठे और हम कर क्या रहे, स्थिरता के साथ, सुख की अनुभूति भी हो, स्थिरता भी हो और आनंद भी आए। ये सब चीजों का हमने इसमें ध्यान रखना है। तो चलिए हम सबसे पहले नीचे ऊपर हो गया हमारा। अब हम करेंगे दाएं और बाएं। सांस को लेते हुए पूरा गर्दन को, यहाँ पे ध्यान देना है जब आप सीख रहे हो तो कंधों को ना हिलाए, क्योंकि वहां पे जब भी आप शुरू करोगे तो हो सकता है आपका फोकस हो कि कंधे को उठाना है। कंधे जहाँ है वहां स्थिर रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ गर्दन को पूरा पीछे की ओर, पूरा जब आप पीछे की ओर लेके जाओगे कंधे के ऊपर से, फिर धीरे धीरे वापिस। और दूसरी साइड दूसरी साइड देखिए, इससे हो क्या रहा है, गर्दन की जो एक्सरसाइज है इससे हमारी जो साइड की जो ये नस नाड़ियां है उसमें अच्छे से खिंचाव आ रहा है। फिर वापस इसी तरह से ये होगी। इसके बाद थर्ड जो हमारी एक्सरसाइज है वो है गर्दन को इस तरह से झुकाना, कमर सीधी, और लेकिन यहाँ पे भी कंधे को ना उठाए। कोशिश करें आपके जो कान है वो कंधे को टच करे, लेकिन ना कर पाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन करना अच्छे से। 1 वापिस, 2 वापिस, 3 वापिस, 4 5 6, रिलैक्स। इसके बाद
गर्दन को हमने गोल गोल घुमाना है, और गोल गोल जैसे ही आप किसी को बताओगे, हो सकता है उनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो, आपने बोल दिया गोल गोल घुमाए, तो वो यूं करके झटका देना शुरू करेंगे। ये सबसे गलत है। आप उनको कहिए कि रुकिए, पहले मुझे देखिए, फिर आप कीजिए। अब आपको अगर वो देख रहे हैं तो उस समय आपका क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए, किस तरह से आपने इसको करना है, तो वो भी ध्यान देना। यदि आप खुद को यूं झुक जाओगे और यहाँ पे कर रहे हो, तो वो भी आपके ऊपर हो सकता है हंसी उड़ाए। तो उसके लिए सबसे पहले जिस अवस्था में हम थे वैसे ही रहना है, और यहाँ से पूरा पीछे और अपोजिट साइड से वापस, और यहीं से अपोजिट साइड से ही इस सर्कल को फिर से पूरा पीछे और धीरे से वापस करते जाए ये। और हो सकता है कुछ लोग क्या करते हैं, एक सर्कल पहले इस तरह से पूरा लगाएंगे, ये भी सही है। लेकिन यदि आप सिखा रहे हो, क्योंकि हो सकता है जैसे हम लगातार 5-6 सर्कल लगाएंगे तो हमारी जो आंखें हैं वो थोड़ी घूमने लगते, चक्कर आने की स्थिति होती है, तो इस तरीके से ना करवाए। तो ये हुआ हमारा थायराइड के लिए, मस्तिष्क संबंधी रोगों के लिए। क्योंकि देखिए हमारा शरीर जो है ना, वो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से जुड़ा है, तो जब हम उसको खींचेंगे तानेंगे तो सब में वो थोड़ा थोड़ा खिंचाव आएगा, उसमें एक्टिविटी आएगी। और इसके बाद दूसरा क्या है, प्राणायाम। हमने प्राणायाम कौन सा देना है उनको, ये भी ध्यान देना है। तो थायराइड के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही अच्छा है, और अनुलोम विलोम, कपाल भाती। लेकिन यदि हो सकता है आपको कपाल भाती खुद को भी करना ना आए, तो आप कैसे सिखाओगे। तो इसलिए सबसे पहले आपने कपाल भाती को सीखना है। मैं जल्दी आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आऊंगी जिसमें आप कपाल भाती को अच्छे से सीख पाए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, उनको आप सिर्फ भ्रामरी प्राणायाम कराए। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है। उसके लिए क्या करें, दोनों हाथों को, या तो इसमें षडमुखी मुद्रा भी लगाई जाती है, और दूसरा हाथों को आपने इस तरह से लेना है, अंगूठे से कान को बंद करें। लेकिन खुद को सीख ले पहले अच्छे से। अंगूठे से कान को बंद किया, और जो हमारी तर्जनी उंगली है जहाँ पे हम तिलक या बिंदी लगाते हैं वहां पे टिकाए, और 3 उंगलियां हमारी आंखों के ऊपर रहेगी। ये तो हुई करने की स्थिति, करने की पोजीशन। लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, नाद को सीखना है। भ्रामरी प्राणायाम में जो भी नाद किया जाता है वो है भंवरे की तरह। पहले इसको तैयार सीखे, तब आप उनको करवाने का प्रयास करें। तो कैसे करना है, सांस लिया, लंबा सांस ले ले पहले, मतलब प्राणायाम आप उसके बाद करें, पहले इसको सीख ले। सांस को जब आप लोगे भीतर, तब आप उस सांस को नाद के साथ बाहर छोड़ोगे। यदि आपके पास सांस नहीं होगा, आपने सीधा किया तो आपका सांस यही खत्म, और आपका जो नाद है भंवरे की तरह जो आप ध्वनि निकाल रहे हो वो भी आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए सांस को अंदर ले, फिर सांस को लेने की आपको भी आवश्यकता है। ठीक है, सांस को अंदर ले, इस तरह से सीखना है। यानी कि ओंठ को बंद रखना है, दांत हमारे खुले रहेंगे। हम क्या करते हैं, दांतों को भींच लेते हैं। दांत को खुला रखना है, उससे क्या है, अच्छे से हमारी ध्वनि आएगी। दांतों को हम सिकुड़ेंगे तो फिर जो वाइब्रेशन है वो नहीं हो पाएगी, उस वाइब्रेशन को ही तो फील करना है। तो चलिए अब हम करेंगे इसको, भ्रामरी प्राणायाम को एक बार इस तरह से। मैंने आपको पहले बता दिया है कि कैसे हमने, और कमर गर्दन यहाँ पे भी सीधी होगी। सांस को अंदर भरे, और धीरे से वापस। ये सिंपल सा तरीका है थायराइड के लिए। वैसे तो इसके आसन भी है, बहुत सारे आसन है, उष्ट्रासन है, आपको लेटने वाले आसन बताए जाएंगे, और सूर्य नमस्कार सबसे ही अच्छा है थायराइड के लिए। और भी अन्य रोगों का सूर्य नमस्कार संपूर्ण व्यायाम है।
तो उसको हम कहीं भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हमने रोगी की दशा को भी देखना है, स्थिति को देखना है कि वो खड़े होने के लायक है। हमने उसको बता दिया कि आइए सूर्य नमस्कार कीजिए और बेचारा वो चला गया घर और भी बीमार होके। तो ऐसा नहीं है। योग को भी हमने तभी करवाना है जब उसकी शारीरिक क्षमता बिल्कुल सही हो। तो शारीरिक क्षमता हमारी लाइट एक्सरसाइज से सही बनती है। तो इस तरह से इस अभ्यास को करवाना है। और दूसरा, आप उसको सिंहासन करवा दें। सिंहासन बहुत ही अच्छा है थायराइड के लिए। उसके लिए मतलब जो गले की हमारी जो नसें है वो भी खुलती है, क्योंकि कई बार वॉइस में भी आपने देखा होगा प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए सिंहासन बहुत ही अच्छा है। क्या करना है, इस तरह से दोनों हाथों को यहाँ पे टिका दिया और शेर की तरह दहाड़ना है। कोशिश करें जीभ को पूरा बाहर निकाल दें, आंखें बड़ी बड़ी, और फिर आपने क्या करना है, इस तरह से आवाज को निकालना है। लेकिन वो आवाज आपकी गले से होनी चाहिए। पतली आवाज निकालोगे तो आपका गले से वो आवाज नहीं हो रही है। और घबराना भी नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हमारी जो मानसिक स्थिति है थोड़ी सी वो आ जाती है कि पता नहीं लोग बोलेंगे कि क्या हो रहा है। जब हम योग सिखा रहे हैं तो उस समय हमने सिर्फ और सिर्फ योग पे ध्यान देना है। तो चलिए, इस तरह से हमने पूरी जीभ को बाहर निकाला। जितना आप जीभ को बाहर निकालेंगे उतना आपका मुंह खुलेगा। देखिए, हमारे जो श्लेष्मा जो जमा होता है गले में, कफ जमा होता है, वो धीरे धीरे वहां से जगह छोड़ देता है और हमारी जो वॉइस है वो भी क्लियर होगी। थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद हल्की सी मसाज दे दें। तो ये थी मेरी आज की आपके लिए वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मैं अगली वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी आपके पास आऊँगी कि थायराइड के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं। और इस तरह से बहुत से जितनी भी बीमारियां हैं उनके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि उसमें हम कैसे रोगी को सिखाएं और कैसे खुद को सीखें। सबसे पहले खुद को परिपक्व होना है, तभी हम दूसरों को सिखा सकते हैं। और यदि आपके पास मान लो कोई पेशेंट आ भी जाए और आपको कुछ भी ना आए, तो आप सबसे पहले क्या करें, उनको अनुलोम विलोम सिखाना शुरू कर दें। क्योंकि अनुलोम विलोम एक ऐसी चीज़ है, ऐसा प्राणायाम है, जीवनी दायनी शक्ति है, प्राण शक्ति है, जो सबको ही ज़रूरत है। तो आप उनको खाली यही कहे कि आप 1-2 दिन प्राणायाम कीजिए और उसके बाद आइए और अपने आप को उस तरह से तैयार करें ताकि आप अगले वाले को अच्छे से सिखा सकें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।